दोस्तों, आज हम वन रक्षक का पेपर, जेल प्रेरी का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी की एक क्लास देख चुके हैं, ये हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 25 मई 2023 को शिफ्ट 3 का जो पेपर प्रीवियस ईयर में हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हिंदी का प्रश्न है हमारा, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसमें। इससे पहले हमने हिंदी की एक क्लास सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हमारी हिंदी की दूसरी क्लास होगी, ये पेपर सॉल्व हम करेंगे तो जो आने वाली हमारी जेल प्रेरी की एग्ज़ाम है उसमें हमें हेल्प होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 81 नंबर का प्रश्न है हिंदी का। हिंदी यहाँ से 81 से स्टार्ट है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का चयन कीजिए। योग रूट शब्द का चयन हमें करना ए दिन, बी सामाजिक, सी चारपाई, डी सरल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चारपाई। निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का चयन करना है योग रूट का, तो चारपाई हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। 82वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प यौगिक शब्द का सही उदाहरण है। तो इसका सही उदाहरण हमें बताना है। ए आग, दिन, जल। किसका उदाहरण है? समूह में कौन सा विकल्प यौगिक शब्द का सही उदाहरण है? यौगिक शब्द का सही उदाहरण बताना है। पाठशाला, विज्ञान और राजपुत्र। सी गिरधारी, घनश्याम, पंकज। डी दशरथ, लंबोदर या महावीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला, पाठशाला, विज्ञान और राजपुत्र। ये हमारा यौगिक शब्द है। 83 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शब्द युग्म नित नत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। नित और नत का सही अर्थ चयन करना है। ए मिश्रित, मंगलाचरण। बी प्रतिदिन, झुका हुआ। सी सुर, अंधा। डी सकरी, तंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी प्रतिदिन, झुका हुआ। 84 नंबर का प्रश्न है हमारा, सोहत ओढ़े पितपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप पर्व प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति दे रखी है, इसमें हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप पर्व प्रभात। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। ए श्लेष अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। 85वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसमें किया गया है ये बताना है। ए मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। बी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सी इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। डी सभा में केवल 15% लड़के उपस्थित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा निम्नलिखित उदाहरण चिन्ह का हमें प्रयोग करना। मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा। 86 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण नहीं है? अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण नहीं है ये बताना है। नहीं बताना नहीं है। ए वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देख रहे थे। बी राधा मोहन से पहले भोजन कर चुकी थी। सी उस समय कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल रहा था। डी भोपाल में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा भूतकाल का सही उदाहरण बताना है। अपूर्ण भूतकाल, राधा मोहन से पहले भोजन कर चुकी थी, यानी ये बात होगी भूतकाल की। चुका, जिसमें चुका है, चुकी है आती है, तो वो कौन सा है? भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भूतकाल की बात की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भेद भविष्य काल का नहीं है? कौन सा भेद भविष्य काल का नहीं है ये बताना है। ए सामान्य, बी संभाव्य, सी हेतु हेतुमद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आसन्न। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समाज का सही उदाहरण? तत्पुरुष समाज का सही उदाहरण बताना है हमें। ए श्याम सुंदर, बी तिमाही। ये तिमाही जो है इसमें एक संख्या आ गई, तो ये द्वंद्व, ये तो द्विगु समाज हो जाएगा। पाप पुण्य, इसमें द्वंद्व आ गया, पाप और पुण्य में, तो ये तो हमारा द्वंद्व समाज हो जाएगा। गिरहकट, गिरहकट डी, ये हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समाज है। जैसे कि देशभक्ति, देशभक्ति भी हमारा तत्पुरुष समाज है। और
ग्रहकट, ग्रहकट भी हमारा तत्पुरुष समास, तो ये हमारा तत्पुरुष समास। नेवासी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रश का विलोम शब्द क्या है? क्रश, क्रश का विलोम शब्द में बताना। ए मंडन, बी कंटक, सी हष्टपुष्ट, डी प्रशंसा। तो इसका उत्तर जाएगा हमारा सी इष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट। 90 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खंडन का विलोम शब्द क्या है? खंडन करना, खंडन का विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा विपरीत शब्द। ए मंडन, बी कंटक, सी पीन, डी प्रशंसा। देखो खंडन का हो जाएगा विलोम मंडन। इक्यानवे नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। जो असंगत है उसका हमें चयन करना है। ए सियार, बी संकुल, सी जम्बुक, डी गीदड़। देखो सियार, जम्बुक और गीदड़ ये सब जानवरों के नाम है, लेकिन बी जो है संकुल, ये कुछ अलग ही शब्द है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा संकुल। यही बताना था हमें, असंगत बेमेल शब्द बताना था हमें। तो ये असंगत बेमेल शब्द है, क्योंकि ये सब तो एक ही शब्द है, जानवरों के नाम है, सियार, जम्बुक, गीदड़। 92 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति में से निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार हमें बताना है, अलंकार, अलंकार हमें इस पंक्ति में बताना। पंक्ति पढ़े पहले, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है ना। पीपर पात सरिसमन डोला। अब इसमें हमें बताना है ए उपमा अलंकार, बी यमक अलंकार, सी सलेस अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार है ये। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोग के आधार पर उभय विधि संबंध बोधक अवयव का चयन कीजिए। ए रहित सहित यथा पास लिए, बी द्वार बिना, सी रहित सहित, डी यथा पास लिए। तो इसका उत्तर जाएगा हमारा बी द्वार बिना। 94 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण? अधिकरण कारक का सही उदाहरण हमें बताना। अधिकरण कारक का सही उदाहरण क्या होगा? ए हे भगवान इस सड़ी गर्मी में भी लोग कैसे जी रहे हैं, बी वह रोटी खाता है, सी मनुष्य अपने घर भी सुरक्षित कहाँ रहता है, डी करीम मियाँ ने दो दो जवान बेटों को अपने हाथों दफनाया है। तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा मनुष्य अपने ही घर में कहाँ सुरक्षित रहता है। 95 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा निम्नलिखित में से कौन से दो वर्णों से मिलकर बना है? ए का प्लस छ, बी ज प्लस ज, सी त प्लस र, डी श प्लस र। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ज प्लस ज। ये संयुक्त व्यंजन ज्ञा निम्नलिखित में कौन से दो वर्णों से मिलकर बना है? ज्ञा कौन से दो वर्ड से मिलकर बना है बताओ? दो शब्दों, दो वर्णों से मिलकर बना है, ज प्लस ज। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बहुत घबरा जाना है? निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, बहुत घबरा जाना है। ए हाथ के तोते उड़ना, हुक्का पानी बंद करना, सी 7 घाटों का पानी पीना, डी 7 5 करना। देखो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हाथ के तोते उड़ना। घबरा जाना, जैसे कि कभी कभी हम लोग घबरा जाते, एकदम घबरा गए, यानी कि हम बोलते हैं ना हाथ के तोते उड़ जाना, यानी घबरा जाना एकदम, मतलब कि घबरा जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में कौन सा समास है? राष्ट्रपति में तत्पुरुष समास है। देखो ए द्विगु समास है, यदि कोई संख्या आती इसमें तो हम बोल देते द्विगु समास, द्वंद्व यानी किसी प्रकार का द्वंद्व इस शब्द में होता तो हम बोलते द्वंद्व समाज, है ना, अवयव भाव समाज बोल देते। तो सी इसमें जाएगा तत्पुरुष समाज। राष्ट्रपति है या देशभक्ति है, इन समय क्या तत्पुरुष समाज आता है। जैसे गिरह, इससे पहले हमने गिरहकट वाला शब्द देखा था, है ना, उसमें भी तत्पुरुष समाज था। तो राष्ट्रपति इसमें भी तत्पुरुष समाज है। 98 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रेक्षागार का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रेक्षागार पर का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। ए रंगशाला, बी प्रबुद्ध, सी फणधार, डी वाहिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए रंगशाला। प्रेक्षागार का पर्यायवाची शब्द है रंगशाला। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ग का पंचमाक्षर होता है? ए प्रतिसंताप, बी अनुस्वार, सी दीर्घनुस्वार, डी प्रतिस्वार। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी अनुस्वार।
100वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मुहावरा पीठ पर हाथ रखना का क्या अर्थ है? पीठ पर हाथ रखना मतलब ए घबरा जाना, बी सतर्कता से कार्य करना, पक्ष मजबूत बनाना, डी पराजय स्वीकार करना। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पक्ष मजबूत बनाना। जैसे कि कोई हमारे कंधे पर हाथ रख देता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसे पक्ष मजबूत बनाना यानी इस तरीके से। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।